बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। तो आप समझ गए होंगे, दिल्ली में जेडीयू के दो कद्दावर नेता संजय झा, ललन सिंह तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। अब संभावना यही जताई जा रही है, जैसा भी हिमांशु बता रहे थे, कि इस बैठक के बाद बिहार की सरकार की रूपरेखा तय हो जाएगी। बिहार में एनडीए की नई सरकार की कवायद तेज, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। देश की राजधानी में बिहार की सत्ता पर मंथन। बिहार में चुनावी जंग खत्म होने के साथ अब कुर्सी वॉर शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर आधी रात को चार्टर प्लेन से जेडीयू के दो कद्दावर नेता दिल्ली पहुंचे। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा शामिल हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय नेतृत्व से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और ललन सिंह मुलाकात करेंगे। सूत्रों के माने तो बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं, वहीं बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी एनडीए के सहयोगी दलों में दावेदारी है। जहां एक तरफ बिहार की नई सरकार पर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, वहीं इससे पहले कल देर रात पटना में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने सरकार के गठन पर चर्चा की, जिसके बाद आज प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली आ सकते हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि जेडीयू कोटे के वर्तमान मंत्रियों को दोबारा मौका मिलेगा, वहीं बीजेपी कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं की आज दिल्ली में मुलाकात हो रही है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। अब पेच कहां पर फंसा हुआ है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। स्पीकर पद पर अभी इस वक्त पेच फंसा हुआ है। जेडीयू बीजेपी की बैठक में कहां पर बात अटकी है? स्पीकर पर जेडीयू बीजेपी की दावेदारी है। जेडीयू चाहता है कि भाई हमारा बने, बीजेपी चाहती है हमारा बने। अब स्पीकर पद छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी। विधान परिषद सभापति का भी पद बीजेपी के पास, अब जो अभी खबर सामने आ रही है, और विधान परिषद सभापति का भी पद बीजेपी के पास है। तो ये एक पहलू है, यहीं पर पेच फंसा हुआ है। सबसे अहम ये देखिए, स्पीकर पद पर पेच फंसा हुआ है। रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, बैठकें तो हो रही हैं एक के बाद एक, लेकिन निष्कर्ष निकल पाएगा क्या? एक सहमति बन पाएगी स्पीकर पद पर? देखिए, मुझे लगता है सहमति तो बनेगी। हाँ, किसी को जो है वो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों चाहते हैं कि इस बार स्पीकर का पद उनको मिले, क्योंकि दोनों की सीटें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 4 की संख्या है जो फर्क है। और स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, ये 2024 के समय जो हम लोगों ने देखा था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर जब एनडीए में आए थे और उस समय एक एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब ट्रस्ट वोट हुआ था, तो उस समय स्पीकर की भूमिका कितनी निर्णायक साबित हुई थी। उस समय जब नंद किशोर यादव थे स्पीकर, तो ये जब अलट पलट का जब खेल होता है ना, जब कोई इधर से उधर जाता है, तो उस समय स्पीकर की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। और इसीलिए बीजेपी को कभी ये आशंका रहती भी है कि नीतीश कुमार कभी कभी इधर उधर करेंगे। इसीलिए स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी चाह रही है एक बार फिर से उसी के पास रहे, ताकि कोई अगर इधर उधर करने की भी कोई अगर आशंका अगर रहेगी तो फिर जो है मामले को संभाला जा सकता है। वहीं जेडीयू भी चाह रही है कि स्पीकर का पद इस बार उनके पास जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मसले को किसी तरीके से जरूर इसका हल जो है वो निकाल लिया जाएगा। जी, इतिहास के पन्नों से सबक लेते हुए कोशिश यही है कि स्पीकर पद उनके पास रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।